बांग्लादेश में भी उन्होंने इसको अडॉप्ट किया, ठीक, बाद में से खत्म कर दिया, वो अलग बात। अच्छा, और हमने भी तो आइन में तरमीम करके निगरान हुकूमत का तस्वुर पेश कर दिया। अब हमारे यहाँ इंतखाबात जो है वो निगरान हुकूमत कराती है, और निगरान वजीर आजम जो है उस पर इत्तफाक होता है अपोजिशन का भी और हुकूमत का भी, तब वजीर आजम नॉमिनेट होता बिल्कुल बिल्कुल। है। तो अब आप देखिए यहाँ भी ये हुआ ना कि अपोजिशन लीडर जो थे कौमी असम्बली में, उनके और वजीर आजम के दरमियान इत्तफाक हुआ कि अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो नए वजीर आजम होंगे, निगरान वजीर हाँ आजम। जी, नाम आ गया उनका। अब इमरान खान साहब जो अगर असम्बली में मौजूद होते तो ये कायदे हिस्ब इख्तलाफ होते, ठीक, फिर इनकी मंजूरी जरूरी होती। बिल्कुल। इन्होंने कहा काम नहीं असम्बली में बैठेंगे, सड़कों पर इन्होंने इस्तीफे दे दिए। तो उसके बाद क्या हुआ, वो राजा साहब हमारे जो हैं हाँ जी, फैसलाबाद वाले, क्या नाम है उनका, राजा रियाज अहमद, राजा रियाज साहब, वो अपोजिशन लीडर बन गए। कैसे बने, किस तरह बने, हैरान थे वो सारे के अपोजिशन लीडर बने, हाँ, और वो जनाब और हुकूमत के साथ उन्होंने मिलके और वज़ीर आज़म बना दिया अनवारुल हक काकड़ को। फ्रेंडली अपोजिशन। तो अब अपोजिशन देखिए, जो इंतखाबात हुए हैं वो शहबाज शरीफ साहब की निगरानी में नहीं हुए, वो वज़ीर आज़म नहीं थे, वज़ीर आज़म तो काकड़ साहब थे, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा, अब जिम्मेदारी उनकी हो गई। अब दूसरी बात ये हुई कि जब इंतखाबात हुए उसके बाद आप असम्बलियों में बैठ गए, आपने सूबाई हुकूमत भी बना ली KPK की, हाँ जी, अपोजिशन की क़यादत भी संभाल ली कौमी असम्बली में, पंजाब असम्बली में भी संभाल ली। तो आप असम्बलियों का हिस्सा भी हैं और उन पर इल्जाम भी लगा रहे हैं, तनकीद भी कर रहे तो हैं। हाँ। आपका जो उसका वजन था इल्जाम का वो वैसा नहीं रहा जैसे 1977 में था। सही। तो अब मसला ये हुआ, अब जिनको आप खत लिख रहे हैं उन्हीं पे इल्जाम लगा रहे हैं। यही बड़ी दिलचस्प बात, उस वक्त फौज जो थी उसको एक गैर जानबदार कुव्वत समझा जाता था। अच्छा, मुतालबा के क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक जो थे समझा जाता था ये तो पिट्ठू हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, इनको तो 7वें 8वें नंबर से उठा के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया, इसलिए फौज को मुखातिब किया जाता था एक गैर जानबदार अदारे के तौर पर। अच्छा, भाई आप अपना किरदार अदा करें। अब तो ऐसा नहीं है, अब मामला ऐसा नहीं है, अब तो जिनको आप खत लिख रहे हैं इल्जाम भी उन पर ही लगा रहे हैं। सर वही बात है ना कि मसला निगरानों का नहीं, निगरानों के निगरानों का है। हाँ, तो उनसे उनको खत लिख रहे हैं, उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हीं से इंसाफ तलब कर रहे हैं। वो घिसा पिटा शेर है ना, वो मीर तकी मीर का, बीमार हुए जिसके सबब उसी से दवा मांग रहे हैं, लड़के से दवा ले। अब आप जिनको खत लिख रहे हैं इल्जाम भी उन पर है, इंसाफ भी उनसे मांग रहे हैं। आप मुझे बताएं, हाँ, आप ये कहते हैं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमे नहीं जाने चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये जो 9 मई के हैं मुल्ज़म, इनके मुकदमे अदालत सिविल फौजी अदालत में नहीं चलने चाहिए। सिविल क्यों में चलने चाहिए। हाँ। क्यों कि फौज जो है वो खुद तो शिकायत कर रही है और खुद ही इंसाफ देने बैठ जाए। अब आप जो शिकायत कर रहे हैं, पार्टी बन गई ना, आप तो पार्टी बन गए, हाँ। आप तो खुद यही काम कर रहे हैं। सही। आप जिन पे इल्जाम लगा रहे हैं उनसे इंसाफ तलब कर रहे हैं। सर फिर इसमें क्या हिकमत अमली है, क्या कोई और पॉलिसी है जिसके तहत वो ये खतूत लिख रहे हैं? अब ये है, हाँ। लिख रहा हूं जुनून में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। अच्छा, अब उस वक्त फिर असगर खान के खत का नतीजा निकल आया। जब आर्मी थी, फौज थी, उसने अपना हाथ खींच लिया जब यहाँ गोली चलाई गई मज़ाहरीन पे और फौज तलब कर ली गई, और 3 ब्रिगेडियर्स जो थे उन्होंने इनकार कर दिया काम करने से, इस्तीफे दे दिए। तो फौज जो थी वो घबरा गई, उनका हमारा डिसिप्लिन टूट जाएगा, अच्छा, तो फौज के अंदर जो बगावत हो जाएगी। नतीजा क्या है, उन्होंने कहा भाई हमें आप ये काम हमारे सपोर्ट ना करें। ठीक है, भुट्टो साहब आप हम फौज के सपोर्ट ये काम ना करें तो पुलिस के करने का। खुद ही निपटे इसको। अच्छा, अब भुट्टो साहब तो इतने मगन थे, वो कौसर नजी साहब ने बड़ी तफसील बयान की कि सरदार अब्दुल कयूम जो थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह थे, आज़ाद कश्मीर के सदर कई बार हुए, बहुत बड़े कश्मीरी लीडर, और पाकिस्तान के भी बड़े काबिल एहतराम लीडर सियासतदान, वो भी 9 सितारों में थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी शामिल थी, ठीक, तो कौमी इत्तेहाद में। तो वो कौसर न्याजी के पास आए, मौलाना कौसर न्याजी के, उन्होंने कहा भाई देखिए, मौलाना कौसर न्याजी वज़ीर इत्तलात थे, उन्होंने कहा देखो भाई हमारे कुछ लोग जो हैं वो फौज से राब्ते कर रहे हैं, अच्छा, आप भुट्टो साहब से ये कहें कि मामला जल्द निपटा दें, इसे तूल ना दें, अच्छा, मुज़ाकरात को खींचे ना,
खदशात क्या थे उनको? जल्द फैसला कर लें अच्छा। और नए इंतखाबात का इनेकाद करें, जल्द करें। और फिर अगर उनको ये भी हुआ कि तजवीज़ ये भी पेश हुई कि अब ये भुट्टो साहब से मौलाना मुफ्ती महमूद और सरदार अब्दुल क़य्यूम एक चुपके से मिलने आलहदगी में उनको ये आज समझाएं अच्छा। जो हालात हैं। तदारुक करें। इमाम शाह खां पर चुबा था कि वो उनके रवाबत हैं, तो उसके साथ मिले हुए थे यानी एनडीपी जो थी बेगम नसीम वली खां, अच्छा। वो भी चाहती थी समझौता ना हो क्योंकि लोग गिरफ्तार थे, जेलों में थे, उनके शौहर भी और उनके साथी भी नैब के लीडर। और इसी तरह से जो हमारे मौलाना नौरानी साहब थे वो भी बड़े सख्त थे, वो कहते थे भुट्टो से कोई मामला नहीं होना चाहिए। उनको रखा था जैकबाबाद में सख्त गर्मी में जेल में। अच्छा। तो अब ये जो थे इन्होंने कहा कि भाई भुट्टो साहब से मिलके हम ये बात उनको समझाएं कि भाई जल्दी करें। तो कौसर नियाजी साहब ने उनको सुबह सुबह फोन किया। अच्छा। भुट्टो साहब नाश्ता कर रहे थे, क्या कहा?